नमस्कार साथियों, दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा विषय है लिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे दो प्रश्न आपके एग्जाम में कंफर्म आने हैं। एक तो आपको जो है संज्ञा से संबंधित दे देगा लिंग बताइए, और एक जो है लिंग परिवर्तन से संबंधित देगा। तो इसको हम दो वीडियो में देखेंगे। पहला आज का जो हमारा ये संज्ञा से संबंधित है, यानी कि जितनी भी शब्द हैं जो कि संज्ञा के अंतर्गत आते हैं उनको हम देखेंगे। इसके बाद अगला वीडियो में हम देखेंगे कि लिंग परिवर्तन यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हम किस प्रकार बनाएंगे। तो कुल दो वीडियो में लिंग को हम खत्म करेंगे। आज का ये हमारा पहला वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। उम्मीद है कि आप वीडियो के पूरा अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, लिंग हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि लिंग की परिभाषा क्या है, क्योंकि जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं पहले उस चैप्टर के बारे में आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे लिंग क्या होता है, संज्ञा का वह रूप, क्या संज्ञा का वह रूप जिससे कि किसी वस्तु या किसी पदार्थ के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध हो, वही क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। अब आप जानते हैं कि हिंदी में लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा संस्कृत में लिंग, तो संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हैं एक नपुंसक लिंग होता है, लेकिन अगर हिंदी में लिंग पूछ दिया तो केवल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा, उसको आप प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि हमको याद नहीं करना, हमको सारे शब्द नहीं याद करने। भाई सारे शब्द मेरे पास समय ही नहीं है कि इतना मैं याद करा सकूं आपको, तो केवल मैं पॉइंट बताऊंगा। जैसे पेड़ों के नाम है ना, जैसे पेड़ों के नाम। अब पेड़ों के नाम में क्या क्या हमको देखना है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेड़ों के नाम की अगर हम बात करेंगे, जैसे नीम, क्या? नीम। बरगद, क्या? नीम, बरगद, पीपल, ठीक है, इत्यादि जो भी पेड़ के नाम है हमारे, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? हमारे पुल्लिंग में आएंगे। अब भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, बचपन, है ना, ये सब भाववाचक हैं। ये किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा जितने भी है वो हमारे किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। अब इसमें अपवाद क्या है? अच्छाई और बुराई। क्या है? अच्छाई और बुराई। ये स्त्रीलिंग में क्यों आता है? हमको देखिए अपवाद को देखना है। अगर आपको लिंग अगर अच्छे से मजबूत करना है तो आपको अपवाद भी लेके चलना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस होता है कि आपको जो है अपवाद दे, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना। अब देखिए जैसे भाववाचक संज्ञा, सबके माइंड में ये रहेगा कि भाववाचक संज्ञा ये तो बस पुल्लिंग मारो चल दो, लेकिन भाई अच्छाई और बुराई, इसमें आई आई दोनों में आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, आई और आई, अंत में क्या आ रहा है? अच्छाई में भी आई आ रहा है, बुराई में भी आई आ रहा है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग होगा और यही हमारा क्या है? अपवाद है। ठीक है, अगला है दूध से बने पदार्थ। जैसे दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही हो गया, ठीक है, दही हो गया, खीर हो गया, तरह तरह की सारी चीजें जो है हमारा क्या होगा? ये सब जो है आपका पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अपवाद क्या है? छाछ। छाछ जानते हैं ना, छाछ जो दही का जो घोल के जो बनाते हैं, मट्ठा जिसे कहते हैं, उसी को छाछ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अपवाद। ठीक है, छाछ किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम जैसे एंडीज, एंडीज पर्वतमाला है ना, हिमालय पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला, है ना, ये सारे के सारे जो हैं, जैसे रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है, सारे के सारे हमारे ये किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। सागरों के नाम, सागरों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, है ना, चीन सागर, ये सारे के सारे, यानी कि एक चीज हमको ये देखने को प्राप्त हो रहा है, जो भौगोलिक स्वरूप है, जितनी भी भौगोलिक चीजें हैं वो ज्यादातर किसमें आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। अब अगला हमारा अनाजों के नाम। अब अनाजों के नाम में हम सारा अनाज तो नहीं याद करेंगे कौन कौन से पुल्लिंग में आते हैं, तो हमको अपवाद देखना है। अपवाद कौन सा है? ज्वार, मक्का, दाल, यानी ज्वार, मक्का, दाल ये हमारे स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। तो अगर हम इन तीनों को अगर छोड़ दे तो बाकी के सारे हमारे पुल्लिंग में। जैसे अनाजों के नाम जैसे चावल, गेहूं, चना, है ना, सरसों, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। केवल ज्वार, मक्का, दाल, क्या? ज्वार, मक्का, दाल, ज्वार, मक्का, दाल, ज्वार, मक्का, दाल, ज्वार, मक्का, दाल, तीन चीज जो है
आपको छोड़ने हैं। ठीक है, ये तीनों चीज किसमें आ जाएंगे? स्त्रीलिंग में। देशों के नाम, भारत, है ना। अच्छा, एक चीज और आप पता कर सकते हैं, जैसे अच्छा या अच्छी लगाकर, अच्छा है या अच्छी है लगाकर भी आप पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे भारत अच्छा देश है, भारत अच्छा देश है ना, भारत अच्छी देश है। कोई भी देखिए बैठ रहा है, नहीं, भारत अच्छा देश है, ये सही लग रहा है। भारत अच्छी देश है, नहीं बैठ रहा। ऑस्ट्रेलिया अच्छा देश है, बैठ रहा है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी देश है, बिल्कुल नहीं। अभी हम देखें, श्रीलंका अच्छा देश है, श्रीलंका अच्छी देश है ना। तो इसमें अपवाद क्या है? श्रीलंका। देशों की जब बात करेगा, अगर प्रश्न आ जाता है कि श्रीलंका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो जिसके माइंड में ये रह गया देश आ गया तो बस पुल्लिंग मार के चल दो, नहीं, वहां पे देखना है अपवाद ही तो हमको नोटिस करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपवाद। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? अपवाद। श्रीलंका किस में आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। अब अंगों के नाम, अब अंगों के नाम देखिए, हाथ, पैर, कमर, ये सारे के सारे जो हैं, अब जैसे बोले उसकी कमर चौड़ी है, उसकी कमर चौड़ा है ना। देखिए, अब आपको या ऐसे पता कर लेना है कि उसकी कमर अच्छी है, उसकी कमर अच्छा है ना। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अब हमको ध्यान देना है कि अपवाद क्या क्या है। स्त्रीलिंग जो भी अपवाद होंगे वो किस में जाएंगे? स्त्रीलिंग में जाएंगे। तो अंगों के नाम में देखिए, नाक, आंख, जीभ, है ना। नाक, आंख, तुम्हारी आंखें, बोलते हैं ना तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, है ना। उसी तरीके से नाक, तुम्हारी नाक, है ना, तुम्हारी नाक, री, देखना तुम्हारी नाक। तो आंख, नाक, जीभ, कोहनी, कलाई, ठोड़ी, खाल, बाह, हड्डी, नस, कांख। दोस्तों कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी, रट्टा मारो चाहे जैसे भी करो, लेकिन उसको आपको जो है याद भी करनी पड़ेगी कुछ चीजें, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे संज्ञेय हैं। आज का जो हमारा लिंक का जो पहला वीडियो है ये संज्ञा पर आधारित है। दूसरे वीडियो में मैं लिंक को खत्म कर दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कैसे आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जन, जन क्या है? पुल्लिंग है। अब लास्ट में मैंने लगा दिया ता, लास्ट में लगा दिया ता, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो पुल्लिंग से मैंने स्त्रीलिंग कन्वर्ट किया ना, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रत्यय लगाकर आप जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कलाई, ठोड़ी, खाल, बाह, हड्डी, नस, कांख, हाथी, ये सारे सारे हमारे जो है स्त्रीलिंग में जाएंगे। बाकी जितने भी बाह, बाजू, कंधा, है ना, कंधा, माथा, है ना, ये सारी चीजें, कान और जांग, पैर की एड़ी, है ना, पंजा, ये सारे सारे जो है पुल्लिंग में आएंगे। रत्नों के नाम, जैसे हीरा हो गया, मोती हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है पुल्लिंग है। अब जैसे धातुओं के नाम, सोना, है ना, सोना, तांबा, लोहा, क्या सोना, तांबा, लोहा, और भी जो भी है धातु आप देख लेना। लेकिन धातुओं में अपवाद क्या है? धातुओं में क्या अपवाद है? चांदी, क्या? चांदी। चांदी किस में आएगा? चांदी आएगा स्त्रीलिंग में। ये तो हो गया हमारा पुल्लिंग का। अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग में कौन कौन से, जैसे भाषा, बोली, लिपि। भाषा में जैसे भाषा की बात करें, हिंदी, हिंदी भाषा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, है ना। हिंदी बोली जाती है ना, हमारे देश में हिंदी बोली जाती है, या हिंदी अच्छी है, उसकी हिंदी अच्छी है, उसकी हिंदी अच्छी है। देखिए अच्छी लगाने पता चल रहा है ना। अब उसी तरीके से हम देख लेते हैं बोली। बोली क्या होता है? जैसे भोजपुरी बोली, है ना, मराठी बोली, जो भी। लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, है ना, ये सब के सब जो है आपके भाषा, बोली, लिपि, ये तीनों किस में आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ऋतुओं के नाम, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, है ना, शीतोष्ण, ये सारी की सारी जो जो भी है, मतलब कि आपके जो है वर्षा ऋतु, ये सब के सब जो है स्त्रीलिंग में ही आएंगे। नदी व झीलें, नदी, जैसे मैंने बात किया गंगा, तो स्त्रीलिंग है ना। यमुना स्त्रीलिंग है, गोदावरी स्त्रीलिंग है, कावेरी स्त्रीलिंग है, कृष्णा स्त्रीलिंग है, ये सारे के सारे जो है स्त्रीलिंग है। लेकिन हमको, मैंने कहा कि अपवाद को ध्यान देना है, तो केवल 3 नदी के आप नाम याद कर लीजिए, अपवाद में वही काफी है। कौन कौन से? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और
सोन, सिंधु ब्रह्मपुत्र सोन, सिंधु ब्रह्मपुत्र सोन। सोन नदी जो है बिहार में बहती है, और सिंधु आप सभी जानते हैं कि सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के आसपास से ये दोनों नदियां जो है मानसरोवर झील के पास से जो है बह के आती है। सिंधु नदी आप सभी जानते हैं कि ये जो है कि बहते हुए जो है पाकिस्तान में चली जाती है, जिसका कि देखरेख पाकिस्तान को मिला हुआ है। ब्रह्मपुत्र जो है जिसे कि ये यरलुंग जंगपो बोला जाता है तिब्बत में, और जब ये भारत में प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य से ये जो है भारत में प्रवेश करता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। और जब ये असम घाटी में प्रवेश करता है तो इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे इसका नाम हो जाता है। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र सोन ये तीनों नदियां अपवाद है, ये किसमें आती हैं? ये आएंगी पुलिंग में। किसमें आएंगी? पुलिंग में। मसालों के नाम में अपवाद बस याद करना है, धनिया, जीरा, केसर, कपूर, तेजपत्ता। धनिया, जीरा, केसर, कपूर, तेजपत्ता। धनिया, जीरा, केसर, कपूर, तेजपत्ता। धनिया, जीरा, केसर, कपूर, तेज पत्ता, ये सब पुलिंग है। बाकी के बाकी मसाले जितने भी है वो किसमें आते हैं? जैसे इलायची है ना, किसमें आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। खाने पीने की चीजें जितने भी पूड़ी हो गए, पूड़ी सब्जी रोटी है ना, पूड़ी सब्जी रोटी जो भी है, चावल फावल सब जो है कि स्त्रीलिंग में आएगा। केवल अपवाद देख लीजिए आप, दही रायता पराठा हलवा भात। दही रायता पराठा हलवा भात। दही रायता पराठा हलवा भात, ये किसमें आएगा? पुलिंग में आएगा। किसमें आ जाएगा? ये आएगा पुलिंग में। तिथियों के नाम, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये तिथियां जो हैं आपके स्त्रीलिंग में आएंगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा लिंग पर आधारित आज का पहला वीडियो। अगले वीडियो में मैं लिंग जो है खत्म करूंगा, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है 3 चैप्टर पढ़ लिया है। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा था वर्णमाला, दूसरा संधि, तीसरा समास। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, और ये हमारा लिंग भी जो है, एक वीडियो आज का समाप्त हो चुका है। एक वीडियो और मैं कराऊंगा कि कैसे आप जो है पुलिंग से जो है स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्त्रीलिंग से पुलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।